Assalamualaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we discuss about first year chemistry as per your demand. So our first chapter is about periodic table and properties. Let's start today's topic. So our first chapter is about periodic table. So periodic table here chemistry का सबसे important तीन topic periodic table. जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। टॉप मोस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड सो फर्दर ऑन। तो यहाँ पे 100 एलिमेंट्स से अबव होते हैं एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में टोटल। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो हमारे पास ये पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट वाला पीरियड और ये सेकंड वाला पीरियड एंड सो ऑन, ये थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ। बट अगर हम बात करें कि वर्टिकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड डे ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हम ये डिस्कस करेंगे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के लिए सबसे पहले वर्क किया उसको, उसके एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए इन 1829 डू ब्राइनर नोटिस्ड एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट्स सच एज लिथियम एंड सोडियम। अच्छा जी, डू ब्राइनर एक साइंटिस्ट था, उसने 1829 में क्या किया, एटॉमिक वेट हमें पता है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास हम कह सकते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस। एज यू नो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द nucleus in shells, specific shell, but inside the nucleus there are protons and neutron। अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो सम को है ना, इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है, ये आपने 9th और 10th में स्टडी किया था। तो मिडल एलिमेंट सच एज लिथियम एंड सोडियम, उसने क्या किया कि उसने कहा कि लिथियम जो है वो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है ना, और जो था सोडियम वो थर्ड ग्रुप एलिमेंट है। उन्होंने इनके एटॉमिक मैसेज को आपस में कंपेयर किया, तो उन्होंने ये देखा कि इनके एटॉमिक मैसेज आपस में मिलते जुलते हैं। ठीक है, हर 8 एलिमेंट्स के बाद उसने ये डिफरेंस डिस्कवर किया। लिथियम का इधर अगर हम देखें एटॉमिक मास तो हमारे पास यहाँ पे है 4.34, और सोडियम का देखें तो 22.9, मतलब कि 23 के इक्वल है। ठीक है, अब देखें लिथियम से फर्दर ऑन अगर हम देखें तो 8 एलिमेंट्स को छोड़ के उसने सोडियम का किया, एटॉमिक मास को किया कैलकुलेट। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इन 8 एलिमेंट्स, 8th एलिमेंट सोडियम। उसने कहा कि लिथियम और सोडियम की आपस में प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन साइंटिस्ट जिसने कंट्रीब्यूट किया वो था जोहन न्यूलैंड्स। 1864 में उसने पीरियोडिक टेबल में, अभी पीरियोडिक टेबल उसने बनाया नहीं था, उसने 62 एलिमेंट्स को डिस्कवर कर लिया। ठीक है, उसने ट्रस्ट में डिस्कवर किया होगा या लैब में किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक जो हमारे पास मोस्ट फेमिलियर है इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री अबाउट पीरियोडिक टेबल, साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया वो हैं मेंडलीव। इन 1869 मेंडलीव ने अरेंज किया 63 एलिमेंट्स को इनटू 8 वर्टिकल कॉलम्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। अच्छा, अब अगर हम पीरियोडिक टेबल से देखें 8 ग्रुप्स,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट। 8 ग्रुप्स में को डिवाइड किया पीरियोडिक टेबल को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब कि उसने ये कहा कि इनका एटॉमिक मास डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेस, लिथियम से देखें तो सोडियम का एटॉमिक मास ज़्यादा है। लिथियम का भी हमने कहा 4 है और सोडियम का 23 है। कितना ज़्यादा गैप आया है एटॉमिक मास में। एंड फर्दर हम सोडियम से पीछे देखें तो सोडियम से पीछे हमारे पास आगे देखिए तो पोटेशियम का यहाँ पे 39 समथिंग, ठीक है। सो पोटेशियम का 39। सो देखिए आप कितना ज़्यादा गैप आ रहा है यहाँ पे पोटेशियम का 39। एटॉमिक मैसेज में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। उसने इसीलिए वर्टिकली इनको कहा कि वर्टिकली एटॉमिक मैसेज में गैप आ रहा है इन द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स। अच्छा, नेक्स्ट वन जिस साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया वो है 1869 में लोथर मेयर, ठीक है। लोथर मेयर ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वेट और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया। सपोज उसने वेट यहाँ पे रख लिया, वॉल्यूम यहाँ पे रख लिया। चलिए यहाँ पे वॉल्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे उसने वेट रखा होगा, ठीक है। उसने क्या किया, दिस शोज पीरियोडिक पीरियोडिसिटी, ठीक है। उसने कहा कि एक तरतीब से वेट वेट जिन एलिमेंट्स का ज़्यादा है, मतलब कि एटॉमिक मास की बात कर रहा है कि सोडियम का लिथियम से ज़्यादा है, सो फर्दर वो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मतलब कि ये लाइन जो है कर्व ये अबव जाएगा, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। इन 1913 H Moseley determined atomic numbers by using X-ray emission। अच्छा, ये वाला जो साइंटिस्ट है मोस्ले, इसने बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की। इसने कहा कि मेंडलीव ने तो एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे किया था ना अरेंज एलिमेंट्स को इन द वर्टिकल ग्रुप्स, बट एच मोस्ले ने एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किया था। एटॉमिक नंबर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का हमारे पास 3 है एटॉमिक नंबर, इसका हमारे पास 11 है, इसका 19 है। इस तरह उसने किया, ठीक है। लिथियम फर्दर ऑन इधर नियोन आता है, ठीक है। नियोन जो कि एक नोबल गैस, इसका 10। उसने देखिए एक तरतीब से ऑर्डर वाइज उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। सो इसने पीरियोडिक लॉ भी किया डिस्कवर, मतलब कि इसने पीरियोडिक लॉ बनाया जो कि अब ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। सो मोस्टली पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, उनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज किस वजह से हैं, एटॉमिक नंबर्स की वजह से हैं, ठीक है। आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अच्छा, अब हम ग्रुप वन की बात करें ना, ग्रुप वन की बात करें। चले अब टू की हम कर लेते हैं, ग्रुप वन की तो हमने बहुत ज़्यादा कर ली, ग्रुप टू की करते हैं। ग्रुप टू में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो फर्दर ऑन स्ट्रोंशियम, ठीक है। अब उसने कहा कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर टू, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सिमिलर है क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में
आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग होते हैं, ठीक है। इन सब के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने 9th-10th में स्टडी किया है, उससे आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम का अगर हम देखें एटॉमिक नंबर क्या है, 12। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करें 1s², 1 मिनट, अच्छा 12 हमने इलेक्ट्रॉन पूरे करने, 2 ये, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 पूरा हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये देखिए अब 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह आप कैल्शियम की भी ड्रा कीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिएगा तो फिर आपको पता चलेगा सबके। अब इन सब ग्रुप 2 नंबर के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सो इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, नॉट फिजिकल। इनका रिएक्शन भी एक जैसे इनके होंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस विद एसिड बेसिस सॉल्ट्स अल्कलीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अबाउट फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या मतलब किस तरह इसको एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स 100 से अबव हैं, टोटल कितने हैं 118 एलिमेंट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े एटॉमिक नंबर 1 से लेके 118 तक एटॉमिक नंबर। अच्छा 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रोज, इसको पीरियड कहते हैं, और 8 वर्टिकल ग्रुप्स हैं, कॉलम्स जिसको कहते हैं, आपको पता है वर्टिकल टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम इनको ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ग्रुप 2 एलिमेंट उनमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है ड्यू टू देयर सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे एक न्यू बात एमसीक्यूज के तौर पे वैसे भी आपको पता होनी चाहिए कि जो पीरियड नंबर है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स है, ठीक है। लिथियम जो कि सेकेंड पीरियड है एंड होता है नियोन पे, ठीक है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 3, और नियोन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है उससे? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जितने भी एटम में होते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं बच्चे। एंड एटॉमिक मास किसको कहते हैं? ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की सम को एटॉमिक मास कहते हैं, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा। अच्छा अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले एटॉमिक नंबर कैसे, अच्छा हम सिंपल हाइड्रोजन एटम लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के टॉप मोस्ट पे है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिमूव करता है, सिर्फ एक रिवॉल्व करता है एक। सो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी कि एटॉमिक नंबर क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का क्या है 1 है। अच्छा इसी तरह अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो अंदर इसके न्यूक्लियस में यहाँ पे हाइड्रोजन केस में प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन क्या है 0 है, क्या है 0 है। So atomic mass is equal to sum of proton plus neutron, as neutron is 0 in case of hydrogen atom, so proton एक ही है, so atomic mass क्या है, atomic mass भी हमारे पास तकरीबन 1 ही है, ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ आ गई होगी। अच्छा मैं बात करी थी कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ पीरियड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं डिस्कस। देखें लिथियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 3 था, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ये इसका न्यूक्लियस है। अच्छा सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, इसका सेकंड पीरियड है, ठीक है।
सेकंड पीरियड है लेकिन ग्रुप नंबर इसका 1 है। सो सेकंड पीरियड है तो इसमें देखें इलेक्ट्रॉन, हमें पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसका टोटल एटॉमिक नंबर 3 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपने पढ़ा था ये ऑर्डर 2, 8, 18, 32 के एल एम एन शेल पढ़े थे आपने, आई थिंक सो 10th क्लास में ही केमिस्ट्री में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। सो फर्स्ट शेल इज के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए एंड सेकंड में 8। अच्छा, अब इसका एटॉमिक नंबर 3 है, पहले में 2 आ गए हैं तो अब एक ही बचा है, तो फिर ये 1। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन है, सो इसकी 1 इलेक्ट्रॉन है, सो इसका ग्रुप भी क्या है, ग्रुप भी 1 है। ठीक है, अभी हमने बताया। अब इसमें शेल्स कितने, एक शेल और ये दूसरा शेल। ठीक है, सो इस सेकंड पीरियड से ये बिलोंग करता है। सो फर्स्टली shell number is equal to number of periods and number of valence electron is equal to group number. Okay, so periods left to right होते हैं and groups top to bottom होते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। सबसे पहले बच्चे हम मेटल्स की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स मेटल नेचर के हैं, धातु जिसको कहते हैं। ठीक है, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटल क्या होता है? metals are the elements which tend to lose electrons to form electropositive elements। ये हमने एक एटम ले लिया, ठीक है, फर्ज कर लें ये हीलियम एटम है। क्या है? हीलियम एटम। अच्छा, हीलियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, मतलब कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हम 2 इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। अच्छा, इसने क्या किया, इसने अपना एक जो है, अच्छा ये तो हीलियम तो नोबल गैस है, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन को यूज करेगी नहीं। इसकी जगह हम ले लेते हैं सोडियम की एग्जांपल, चले ले लेते हैं। ठीक है, मिस्टेकनली हीलियम आ गया। हीलियम तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये मैं आपको फर्दर बताऊंगी क्यों नहीं करेगा। सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, इसको रेज कर लेते हैं। अच्छा 11 है ना, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है, 11 एटॉमिक नंबर। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट शेल में 8 आने चाहिए ना टोटल, 8 9 10 और 10 हो गए। ठीक है, इसने क्या किया, अगर उसने अपना एक जो है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है ना, सोडियम जो है, आप देखिए थर्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, बट इसके 3 शेल्स हैं, 1 2 और 3। ठीक है, सो थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, सो इसका ग्रुप नंबर 1 है। अच्छा, मैं कह रही हूँ कि जो लास्ट वाला शेल है ना, वैलेंस शेल, अगर वो इस सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो वो फिर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बन जाएगा सोडियम। और भी एग्जांपल है आयरन, कॉपर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जो कि कील कहते हैं जिसको, ये आयरन के रस्ट हुए हैं, रस्टिंग हुई है, इसमें जंग लगा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। ये हमारे पास है कॉपर। सो मेटल्स की प्रॉपर्टीज में हमने ये डिस्कस किया कि मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं। मैग्नीशियम के केस में हमने पढ़ा था कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसमें हमारे पास अगर वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएं तो ये हमारे पास एक मेटल है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये डायपॉजिटिव एलिमेंट होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होगा, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये डायपॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज अबाउट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अच्छा, अब अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कार्बन की। कार्बन एक नॉन मेटल है। ठीक है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ये चेंज कर लेते हैं।
अच्छा, ये पेन ही कहाँ गया? हम्म। अच्छा, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसमें हमारे पास कार्बन जो है सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, सो इसके 2 शेल्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये 2 शेल हो गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, बाकी में आप देख सकते हैं 4, ठीक है। 6 हो गए। अच्छा, हमें पता है कि ये जो सेकंड वन है इसकी कैपेसिटी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है सेकंड शेल में, ये मजीद 4 को अकोमोडेट करने की इसमें सलाहियत है, ठीक है। सो ये क्या बनाएगा, अगर इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, ठीक है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसने अपना अगर इसके पता है वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर ले तो हमारे पास एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। सो फर्दर हम लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। देखें, इलेक्ट्रॉन उसने उसको दे दिया, कार्बन ने गेन कर लिया। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, मेटल है, ठीक है। इन सम केसेस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन गया, एंड कार्बन नॉन मेटल है, इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्दर एग्जांपल की बात करें तो क्लोरीन, ये क्लोरीन, फ्लोरीन एंड सल्फर, एस फॉर सल्फर। आपको ना एलिमेंट्स की सिंबल्स भी आनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको 30 एटॉमिक नंबर्स तक तो वैल्यू उसकी सिंबल्स आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज आने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट शेल में 5 हैं, ठीक है। टोटल कैपेसिटी 8 की होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स मजीद गेन करने की इसमें सलाहियत है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हों बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान हो, फॉर एग्जांपल बोरोन, पोलिनियम एंड प्लोनियम एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरोन, ये हमारे पास 5th वन एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, पोलोनियम एंड सिलिकॉन और जर्मेनियम। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ अगेन। देखें, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेटालॉइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे येलो कलर की है, येलो कलर की ये जो है बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टिलीनियम, ठीक है। ये जो येलो येलो आपको नजर आ रही है ना, ये सारी ये हमारे पास मेटालॉइड्स है। ये अब देखें, हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों, मतलब कि वो कभी मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ले आएंगे, कभी नॉन मेटल्स की, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वन अबाउट, अच्छा मेटलॉइड्स हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे बोरोन, ठीक है। ये एक पिक के तौर पे मैंने आपको दिखाया है। ये सारी क्या है, मेटलॉइड्स हैं, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं, जिंक वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अबाउट ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, हमने ना ये पीरियोडिक टेबल है, हमने एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, ये वाले सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के, ठीक है। इनमें क्या है कि इनके वैलेंस शेल में 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड ग्रुप के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एस
में आपने स्टडी किया था टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 to 2, फर्स्ट ग्रुप में 1, सेकंड में। इसमें पढ़ा था 6, 2, 6, 10, 14, ये आपने ऑर्डर याद किया था। शेल्स के लिए था 2, 8, 18, 32, जबकि सब शेल SPDF जो है वो सब शेल्स हैं, ठीक है। शेल के अंदर शेल्स होते हैं, ये के शेल है ना, इसके अंदर भी एस शेल होता है, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, इसी तरह उसके अंदर जो सब शेल है उसमें भी 2। बट नेक्स्ट पी में 6, 10 और 14, ठीक है। सो फर्स्ट S block is elements in S subshell is equal to 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। फर्स्ट 2 ग्रुप्स इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना है सिर्फ 2 फर्स्ट ग्रुप जो है वो S ब्लॉक में शामिल है। नेक्स्ट वन है P ब्लॉक, P सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं P सबशेल। P आपको पता है यहाँ पे आ गया जी, इसमें सारी मेटालॉइड्स प्लस हेलोजेंस आ गए, प्लस ये नोबल गैसेस वाली आ गई, ठीक है। इनमें क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इनर्ट गैसेस ग्रुप 13 to 18 एंड डी एंड एफ ब्लॉक्स भी होते हैं। ये डी आपको ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स पिंक कलर का, और ये एफ नेक्स्ट वन लेंथानॉइड एंड एप्टानॉइड सीरीज। अच्छा, अब हम इस इन इन एलिमेंट्स को ब्लॉक में डिवाइड करने का क्या मकसद है, ये हमें क्या मतलब कि क्यों ये ज़रूरी था। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये हमें केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। कैसे, मैग्नीशियम एक मेटल है, जब अपने ये लास्ट वाले वैलेंस शेल 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल लूज कर देगा तो ये 2 पॉजिटिव आ गया ऊपर, ठीक है। ये 2 पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इस तरह बताते हैं। नेक्स्ट सोडियम है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, ठीक है, तो Na+1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, Na+1, वो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मोस्ट, तो फिर वो केमिकल रिएक्शन भी देंगे, ठीक है, सारे सिमिलर देंगे, लिथियम टू सीजियम तक, ओके। नेक्स्ट इज फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, अल्कली मेटल्स। अभी मैंने आपको कहा कि लिथियम, लिथियम टू सीजियम, नीचे भी एलिमेंट्स हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप वाले जो है ना वो अल्कली मेटल। अल्कली मेटल इन सब को ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अच्छा, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं, ठीक है। सो आयनाइजेशन एनर्जी आपने 9th में स्टडी किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है कि एनर्जी चाहिए जो आपको वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। इन सब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम लग रही है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिमूव हो सकता है। कम एनर्जी की ज़रूरत होती है इसको रिमूव करने की, सो इसमें लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा, डेंसिटी भी लो होगी। इसमें एग्जांपल लिथियम, सोडियम, सीजियम। सीजियम देखिए, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है और ये एटॉमिक मास 132 है, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउट ऑफ मोस्ट शेल में। सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल वही बेरिलियम से लेकर स्टोनशियम तक, स्टोनशियम तक, ठीक है। इन ये ग्रुप 2 एलिमेंट है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आइंस, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज कर देंगे तो डाई पॉजिटिव, ये भी मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स भी मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी मेटल है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखिए ये बेरिलियम की पिक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बैरियम, एक ही जैसा ब्लैक कलर दिया है बट डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हमारे पास एसिडिटी स्टोमिक ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आपने पढ़ा है कि उसमें भी यूज़ होता है। अच्छा,
तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हो गया अल्कली मेटल का, ये सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है। अब हमारे पास ये सेवंथ ग्रुप है, ये हमारे पास हेलोजेंस का, क्या है, हेलोजेंस। सो नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट हेलोजेंस को ठहर के लास्ट वाला जो था वो नोबल गैसेस का। अच्छा, नोबल गैसेस जो है एट्थ ग्रुप है, आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस को इसलिए कहते हैं कि देखें ना, इसके ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे, क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल। अच्छा जी, तो हमने दो रूल्स पढ़े थे, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल के मुताबिक के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो मतलब फुली कंप्लीट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस केस में है, हीलियम के केस में डुप्लेट रूल फॉलो होता है, ओनली फॉर द हीलियम। ये एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है। एंड ऑक्टेट रूल को अगर हम करें तो उसमें हमारे पास ऑर्गोन आता है, ठीक है। आर्गोन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, फर्दरॉन, ये सब क्या है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये लीस्ट रिएक्टिव, इनके फुल वैलेंस शेल है, ठीक है। एग्जांपल नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन। आगे है नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे मेक अप द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एलिमेंट्स इन मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल। मिडल ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि मिडल में हमने देखा था कि सारी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनमें 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। मतलब ये कौन से ब्लॉक में आते हैं, अल्कली मेटल एस ब्लॉक में, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी एस ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में इनर्ट गैसेस आती हैं, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये करंट को अपने में से पास करने देते हैं ये एलिमेंट्स। जिंक आ गया इसमें, ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। मतलब इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास आउट होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइटेनियम की 3 पॉजिटिव है, मैंगनीज की 2 पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट, ठीक है। दे मोस्टली फॉर्म कलर कंपाउंड, अब देख सकते हैं आप, ठीक है। ये टाइटेनियम का वायलेट कुछ कलर है, इसका वायलेट पिंक है। नेक्स्ट, आयरन का येलो कलर है, और कोबाल्ट का हमारे पास पिंक है, निकल का हमारे पास है ग्रीन कलर, एंड कॉपर का हमारे पास है ब्लू कलर। सो ये हमारे पास कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। देखिए ब्यूटीफुल कलर्स आए हैं सम ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, और किसी फैमिली के नहीं कलर बनाते, ये वाहिद हैं कि ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हैलोजेंस, ठीक है, मोस्ट फेमिलियर फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हैलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। हैलोजेंस क्यों हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि ये साल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, साल्ट बनाते हैं ये लोग। क्लोरीन, दे इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट वैलेंस शेल। अच्छा, ये वाली बात क्या है, मतलब कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, क्या करते हैं, गेन करते हैं। अच्छा, ये साल्ट फार्मर क्यों है, इसकी वजह क्या है। देखिए आपने पढ़ा था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनती है। हम एसिड ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। देखिए इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर एसिड बनाती है, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन करवाया विथ बेस के साथ, कोई भी बेस ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास ये जो है, अच्छा, Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन करेगा, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है खाने वाला, जो हम डेली फूड में यूज करते हैं, ठीक है, ठंडिया में, ठीक है। Na और Cl, ठीक है, ये हमारे पास बन गया NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास सॉल्ट बन गया। इसी तरह और भी रिएक्शन है एसिड और बेसिस के, ठीक है, और ये साथ वाटर रिलीज होगा, H वाला, ये वाला,
और OH इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर हो गया। इसी तरह हमारे पास पता चल गया कि हेलोजेंस जो हैं वो एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं और बेसिस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चाल्कोजेंस। ठीक है। चाल्कोजेंस क्या है? 16 ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उनको चाल्कोजेंस कहते हैं। बिकॉज मोस्ट और अच्छा और हमें पता है किसको कहते हैं? खाम कोई भी चीज़ और मादनियात और ऑफ कॉपर आर ऑक्साइड्स और सल्फर। हमने पढ़ा कॉपर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, लास्ट चैप्टर में कैसे इनको obtain करते हैं माइन से। इन दिस ग्रुप ऑक्सीजन सल्फर और नॉन मेटल्स। ठीक है, आपने ये 3 MCQs के तौर पे याद करने। ये 3 आपने MCQs के तौर पे याद करने हैं। ये हमारे पास ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, ये तो आपको पहले ही पता है। सेलेनियम प्रीनियम एंड पोलोनियम और मेटालॉइड्स एंड रिबोनोरियम इज मेटल। ठीक है, ओके। अच्छा, ये क्या है? इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्साइड बनाते हैं, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड। ये आपने फार्मूला याद करना है, ये 2 है, Cu2O कॉपर। सल्फर ऑक्साइड S2O3। ठीक है, SO4 भी आपने पढ़ा था, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट थी -2 की। ठीक है, ये ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ ये स्लीनियम के हैं। सल्फर, सल्फर गंधक को जिस येलो कलर की होती है, स्किन के लिए यूज़ होती है। लीनियम का है मेटालॉइड। ठीक है, ये इस तरह ये हमने MCQ के लिए याद करनी है। नेक्स्ट, our last slide about topic is periodic arrangement and electronic configuration. Periodic number indicate principal quantum number, represent number of valence electrons surrounding the nucleus. The group number include the number, ये तो हमने पढ़ा है। तो जो पीरियड नंबर है, ये तो भी हम पढ़ के आए हैं कि पीरियड नंबर जो है वो होता है इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड नंबर शेल नंबर ऑफ शेल्स के इक्वल होता है, और जो ग्रुप नंबर है वो हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमने पीछे डिस्कस किया। अच्छा जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, मतलब कि वही हो गया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स को ही कहते हैं। नंबर ऑफ शेल्स का दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी, ये MCQs था। ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। Subscribe to my YouTube channel for further videos and share with your friends also. So let's end today our discussion.